व्यास जी ने जब नारद जी के कहने पर भागवत जी को लिख दिया तो व्यास जी को चिंता हुई, इस भागवत को पढ़ाऊं किसे। व्यास जी को याद आया मेरा बेटा सुखदेव इस भागवत का अधिकारी है, क्योंकि जन्म लेते ही वैराग्य ले लिया है और भागवत समाधि की भाषा है। आंख बंद करके व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। इसलिए कोई संत ही इस भागवत को कहेगा तो लोगों का कल्याण होगा। व्यास जी को कैसे बुलाया जाए, सुखदेव जी को कैसे बुलाया जाए, वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है। व्यास जी ने अपने शिष्यों को रटा दिया श्लोक, कह दिया घूम घूम करके हिमालय की तराई में इस श्लोक को गाओ। इस श्लोक में इतनी शक्ति है कि सुखदेव खींचा चले आएंगे। और पैल जैमिनी वैशंपायन आदि जितने चेले हैं वो सब घूम घूम करके इस श्लोक का गान करते हैं। भगवान कैसे हैं? बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेरुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान कैसे बोले, मोर पंख का मुकुट धारण किए हैं, बंसी बजा रहे हैं। यह श्लोक जैसे ही सुने तो सुखदेव स्वामी की समाधि खुल गई। अरे ये कैसा भगवान, नहीं जाऊंगा इसके पास। तब तक दूसरा श्लोक गा दिया, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। भगवान के समान कोई दूसरा दयालु नहीं। जो पूतना स्तन में जहर लगा करके मारने आई, भगवान ने उसको भी कल्याण किया, तो हम और आपको क्यों छोड़ेंगे भगवान। सुखदेव स्वामी खींचे चले आए और सुखदेव स्वामी जी को भागवत पढ़ाया गया। और इसी भागवत को सुखदेव स्वामी जी ने परीक्षित जी को सुनाया जब परीक्षित जी को मरने का श्राप लगा। मरने का श्राप लगा। ऋषियों ने पूछा है, परीक्षित जी जो भारत के राजा थे उन्हें मरने का श्राप क्यों लग गया? वो तो बड़े धर्मात्मा राजा हैं। आप जरा परीक्षित जी के जन्म और श्राप की कथा सुनाएं। तो सूत जी कहते हैं बात उस समय की है। यदा मृधे कौरव जयाना वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावेदगदाभिमर्शनं भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र। सूत जी कहते हैं ऋषियों बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। हम महाभारत में 1,66,33,10,000 आदमी मरे थे। उतना अभी पूरे दुनिया की जनसंख्या नहीं है जितना उस समय मरे थे। और 10,000 आदमी लापता हो गए थे, पता नहीं चला कहां चले गए। केवल 10 लोग जीवित बचे थे, 5 पांडव, कृष्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और सात्यकी। बस बाकी सब खत्म। केवल स्त्रियां बची थी। दुर्योधन के कमर को भीम ने अपने गदा के प्रहार से चकनाचूर कर दिया था और तालाब के किनारे बैठ करके रो रहा है दुर्योधन। अश्वत्थामा आया है, मित्र मरने जा रहे हो, कुछ अंतिम इच्छा हो तो बताओ। दुर्योधन ने कहा मित्र कुछ अंतिम इच्छा नहीं है, दुख बस एक बात का है,
कैसा दुख? बोले मैं 100 भाई था, 100 में से एक भी नहीं बचे, और पांडव 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरे, बस इसी बात का दुख है। देखिए जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो अपने दुख से दुखी नहीं रहता, वो दूसरे के सुख से दुखी रहता है कि हम पे दुख है, इससे कोई मतलब नहीं, वो सुखी क्यों है। दुर्योधन कह रहा है मेरे 100 भाई मर गए, इस कारण मैं दुखी नहीं हूं, पांडव क्यों जिंदा है इसलिए मैं दुखी हूं। अश्वत्थामा ने कहा मित्र चिंता मत करो, आप मेरे राजकुमार हो, आप मुझे आज्ञा दो, मैं सोए हुए पांडवों को काट करके ला करके आपके सामने रख दूंगा। दुर्योधन ने कहा जिन पांडवों के रक्षक श्री कृष्ण हैं उनको कोई नहीं मार सकता। अश्वत्थामा ने कहा आप मुझे आदेश तो दो। आदेश दे दिया, जाओ। आज अश्वत्थामा रात्रि में जा रहा है पांडवों को मारने के लिए। इधर भगवान कह रहे पांडव जिनके यहाँ कोई उत्सव रहता है उसके यहाँ के मुखिया को सोना नहीं चाहिए। रात्रि में कौन अतिथि आ जाए कौन जानता है। आज मेरे साथ तुम लोग नगर भ्रमण करने चलो, क्योंकि महाभारत में किसी के पिता मरे हैं, किसी के पुत्र मरे हैं, किसी के पति मरे हैं, किसी के भाई मरे हैं, उनका दुख साझा करो, आज सोना नहीं है तुम्हें। द्रौपदी कहने लगी आपका तो कोई काम है नहीं, आप तो बस दिन रात घूमना जानते हो, ले जाओ इन्हें, मेरे बेटे नहीं जाएंगे, मेरे बेटे सोएंगे। भगवान ने कह दिया देखो मैं एक बार मौका देता हूं संभलने के लिए, दोबारा मैं कहने नहीं जाता। भगवान ने छोड़ दिया, पांडवों को लेकर के चले गए, और जहां पांडव सोते थे वहीं पांडव के 5 बेटे सो गए। अश्वत्थामा आया, भ्रम में हो गया, मारने आया था पांडवों को, पांडव पुत्रों का गला काट करके लेके चला गया। दुर्योधन के सामने ले जाकर के रखा। मित्र कह रहे थे एक को मारना है, मैं 5 को मार करके लाया हूं, ये सिर है। दुर्योधन खुश हो गया, उसने कहा इसमें से भीम का सिर मुझे दो। और जैसे ही भीम के बेटे का सिर निकाल करके दिया गया, वो भीम जैसा लगता था। दोनों हाथों से दुर्योधन ने दबाया, भीम का सिर चकनाचूर हो गया। दुर्योधन रोने लगा, अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया। दुर्योधन के भुजाओं में इतना बल नहीं है जो भीम के सिर को कुचल डाले। ये भीम नहीं है, भीम का बेटा है, तूने मेरे खानदान को खत्म कर दिया। और दुर्योधन को श्राप था कि खुशी और दुख एक साथ होगा तो मर जाएगा। खुशी हुआ कि पांडव मर गए, और दुख हो गया कि ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। प्राण छूट गया दुर्योधन का। द्रौपदी पुकार कर रही है मेरे बेटों ने क्या बिगाड़ा था, 2 परिवार के झगड़ा में मैंने अपने सारे संतान खो दिए। इतनी व्याकुलता में रो रही है द्रौपदी की, चारों तरफ उसकी करुण क्रंदन को सुन करके लोग स्तंभित हो जाते हैं। माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरं परिताप्यमान् तदा रुदद्बाष्पकला कुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना रो रही है द्रौपदी, क्या बिगाड़ा था मेरे बेटों ने। कृष्ण भगवान ने सांत्वना दिया, द्रौपदी चिंता मत करो। पर अर्जुन जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। अर्जुन जी आए और गांडी उठा करके शपथ लिया, द्रौपदी गांडीव मुक्तई विसिखै रूपाहरई, जब तक तुम्हारे बेटे के हत्यारे को मार करके तेरे सामने नहीं ला दूंगा, यह अर्जुन आज के बाद गांडीव को हाथ नहीं लगाएगा। रथ पर सवार होकर के अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल गए। अश्वत्थामा ने सुना कि मुझे पकड़ने आ रहे हैं, भागने लगा। एक समय ऐसा आया, अश्वत्थामा को लगा पकड़ा जाऊंगा तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन पर। अर्जुन भगवान से कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, प्रभु आप हमारी रक्षा करें, कोई आग का गोला मुझे जलाने आ रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं जानता।
क्योंकि अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य जी जानते थे हमारा बेटा नालायक है, इसीलिए इसको विद्या चलाने की नहीं सिखाई। द्रोणाचार्य जी जब तुमको सिखा रहे थे तो ये छिप करके सीख गया है, ये लौटाना नहीं जानता, और ब्रह्मास्त्र को वही लौटा सकता है जो चलाएगा। इसलिए तुम भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ो और दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटाओ, तभी तुम्हारा प्राण बच सकता है। अर्जुन जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब दो ब्रह्मास्त्र छूटे, इतना तेज प्रकाश हुआ कि अश्वत्थामा की आंखें चौंधिया गई और रास्ता भूल गया, पकड़ लिया गया। अर्जुन जी ने कहा इसे यहीं मार दो, क्योंकि ये आतंकवादी है, आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नीयत से हथियार रखने वाला, धन लूटने वाला, जबरदस्ती दूसरी की पत्नी और धन छीनने वाला, ये 6 लोग आतंकवादी कहलाते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं मतम परमतम उन्मतम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। नशे में व्यक्ति हो, पागल व्यक्ति हो, सोया हुआ व्यक्ति हो, बालक हो, स्त्री हो, मूर्ख हो, जो शरण में आ गया हो, जो डर गया हो, ऐसे लोग अगर दुश्मन भी हैं तो उन्हें नहीं मारना चाहिए, नहीं तो पाप लग जाता है। और यहाँ दुश्मनी पिता के साथ थी और मार दिया गया बेटा, इसे अभी मार दो, खत्म करो इसे। अर्जुन के मन में गुरु भक्ति आ गई, अरे ये गुरु जी का बेटा है, इसे कैसे मारूं। उन्होंने कहा भगवान मारूंगा, पर द्रौपदी के सामने मारने का शपथ लिया है मैंने। रथ में पशुम रसनया यथा, जैसे पशु को रस्सी में बांध दिया जाता है, उसी प्रकार अश्वत्थामा को बांध करके लाया गया और रथ से उतारा गया। जब द्रौपदी ने देखा रही है तो गुरु जी का बेटा है, रोने लगी। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए, मुच्यताम एष, क्यों छोड़ दे? बोले ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये गुरु जी के लड़के हैं, और तुलसी का पत्ता चाहे छोटा हो या बड़ा, उस तुलसी ही है, ये गुरु जी के लड़के, इन्हें मत मारिए। भीम जी ने गदा उठा लिया, कोई छोड़ देगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी ये तुम्हारे बेटे का हत्यारा है। द्रौपदी चरणों में गिर गई, महाराज एक माँ का दुख एक माँ जान सकती है। मेरे पुत्र मरे हैं, मेरे सामने 5-5 पति खड़े हैं, मैं इनके भरोसे जीवन जी लूंगी, पर द्रोणाचार्य जी महाभारत युद्ध में मारे गए हैं, और इस द्रोणाचार्य की पत्नी गौतमी जिंदा है। अगर उनके बेटे अश्वत्थामा को भी मार दीजिएगा तो उसका जीवन किसके भरोसे रहेगा, इसलिए मत मारिए। भीम जी कह रहे हैं मैं मारूंगा, द्रौपदी कह रही है मत मारिए। सब लोग भगवान कृष्ण की ओर देखने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा मैंने शास्त्र में दोनों बातें कही है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मत मारो, पर आतताई वधारण, आतंकवादी चाहे कोई हो उसे मत छोड़ो। अश्वत्थामा ब्राह्मण है इसलिए मत मारो, और अश्वत्थामा आतंकवादी है इसलिए इसे अभी मार दो। दोनों बातें मैंने शास्त्र में बताई है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण आदरणीय है उसे नहीं मारना चाहिए, पर अगर ब्राह्मण भी आतंकवादी हो जाए तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अश्वत्थामा ब्राह्मण है इसे मत मारो, और अश्वत्थामा आतंकवादी है इसे मत छोड़ो। अर्जुन जी समझ गए भगवान क्या कहना चाहते हैं, सो जबरदस्ती पकड़ करके अश्वत्थामा का बाल मुड़वा दिया गया, मणि छीन ली गई, चुरकी कटवा दिया गया और धक्का देकर के भगा दिया गया सभा से। क्योंकि शास्त्र में नियम है वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधो नाम नान्योस्ति वधदैहि कह। ब्राह्मण को जबरदस्ती सभा से अपमानित करके भगा देना, दिया हुआ धन छीन लेना और जबरदस्ती मुंडन करवा देना, ये मृत्यु दंड जैसा है। अश्वत्थामा समझ गया पांडवों ने हमें मृत्यु दंड दिया है। अब देखिए समझदार व्यक्ति होता तो यहां भी संभल जाता कि कम से कम पांडवों ने दया किया, हमें मारा तो नहीं। पर दुष्ट दुष्ट होते हैं। महाराज अश्वत्थामा ने कहा सभा में अपमानित किया है, पांडवों के वंश को निर्बीज कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। इधर पांडव 5 पुत्रों का संस्कार किए। संस्कार करने के बाद जितनी प्रजाएं रो रही थी सबको सांत्वना दिए।
सांत्वना दे करके जो राजा द्रौपदी के बाल को पकड़े थे चीरहरण के समय, कचस्पर्शतायुषः, उनकी आयु क्षय हो चुकी थी, उन सबको भगवान ने मरवाया। यह संकेत क्या है? बोले चाहे अपनी पत्नी हो या दूसरी की पत्नी, क्रोध में आकर के अगर हम अपने पत्नी का बाल पकड़ लेते हैं तो हमारी आयु क्षय हो जाती है। इसीलिए अगर अपनी आयु को सुरक्षित रखना चाहें तो किसी भी स्त्री का केश नहीं पकड़ना चाहिए। कंस ने माता देवकी का केस भरे बाजार में पकड़ लिया, आयु खत्म हो गई। द्रौपदी का केस पकड़ लिया गया भरी सभा में, आयु खत्म हो गई। इसीलिए स्त्रियों का केस नहीं पकड़ना चाहिए। समस्त राजाओं को मरवाए भगवान ने, जो स्त्री द्रौपदी के केस को पकड़े थे। 3 सुंदर सुंदर यज्ञ किए युधिष्ठिर जी और निश्चिंत बैठे हैं। भगवान आज द्वारिका जा रहे हैं क्योंकि महाभारत युद्ध से पहले यहाँ आए थे, बहुत दिन हो गए हैं आए हुए। इधर अश्वत्थामा ने देखा 5 पांडव बूढ़े हो चले हैं, ये मर जाएंगे। अर्जुन का एक बेटा अभिमन्यु था, वो महाभारत में मारा गया है। 5 लड़के थे, इसको मैंने मार दिया, अब कोई नहीं बचा है। तब उसे याद आया, नहीं, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। क्योंकि जब अभिमन्यु के लाश पर विलाप कर रही थी उत्तरा, तो लोग समझा रहे थे बेटी चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ में जो शिशु है वह बेटा होगा, उसी के भरोसे तुम जीवन जीना। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान इधर रथ पर सवार होकर के द्वारिका जाना चाह रहे हैं और उत्तरा भवन से दौड़ी दौड़ी आ रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे भगवान पाहि पाहि महाजोगिन, आप हमें बचाइए बचाइए बचाइए। क्या हुआ? भगवान ने देखा अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। भगवान श्वास के माध्यम से पेट में प्रवेश किए और अपनी माया से उत्तरा के शरीर की रक्षा किए और गदा को तेज चला करके गर्भ की रक्षा किए। और गर्भ का रक्षा करके भगवान जब कहने लगे अब मैं जा रहा हूं, उत्तरा तुम ठीक हो? उत्तरा ने कहा हाँ भगवान ठीक हूं। भगवान जब जाने लगे तो कुंती बुआ स्तुति गाने लगी। भागवत की पहली स्तुति माता कुंती की है। कुंती कहती है भगवान नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे भगवान आपको मैं मान गई, आप भगवान हैं, आप अंदर बाहर दोनों तरफ हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कुंती बुआ आप हमारी बुआ हो, मैं आपका भतीजा हूँ। नियम तो यह है कि भतीजा प्रणाम करेगा बुआ को, आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? कुंती बुआ ने कहा देखो कृष्ण ये तो कहने सुनने के लिए भतीजा बुआ है, सच तो यह है तथा परमहंसाना मुनिना ममलात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। सच्चाई तो यह है कि बड़े बड़े संतों के पुकार पर आप प्रकट होते हो। कथम पश्येमहि स्त्रियः, लेकिन मैं स्त्री हूं, मैं आपको कैसे पहचान सकती हूं? जैसे नाटक में किसी का बेटा डाकू का रोल ले लेता है और सामने बैठा पिता नहीं पहचान पाता है कि ये डाकू है कि मेरा बेटा है, उसी प्रकार जब लीला करने के लिए आप अवतार लेते हो तो आप एक अलग रोल करते हो और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आप भगवान हो कि आदमी हो। नटो नाट्य धरो यथा, सच्चाई तो यही है भगवान आप भगवान हो। और यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, आपने अपनी माता देवकी को जो नहीं दिया है वह मुझे दिया है। अरे बुआ जी ऐसा क्या कह दिया मैंने आपको?
जो मैंने अपनी माँ को नहीं दिया वो मैंने आपको दिया, ये कैसे संभव है? हाँ बेटा, हाँ भगवान, कैसे? बोले आपके जन्म से पहले आपके 6 भाइयों को कंस ने मार दिया, आप बचाने नहीं आए, और मेरे 5 बेटों में से किसी एक को भी नहीं मरने दिया। ये आपकी कृपा नहीं है तो क्या है? ये सबसे बड़ी कृपा है आपकी हमारे ऊपर। अच्छा बुआ चलो भगवान से कुछ मांगा जाता है, मांग लो। कुंती बुआ ने कहा कृष्ण अगर कुछ देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो किं पुनर्दर्शन भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शन। हमारे जीवन में हमेशा विपत्ति आए ऐसा आशीर्वाद दे दो। एक दुख खत्म हो तो दूसरा दुख चला आए, दूसरा खत्म हो तो तीसरा चला आए, जीवन भर दुख मिले। कुंती बुआ से भगवान ने कहा बुआ जी दुख भोगते भोगते पेट नहीं भर रहा, आप अपने जीवन को याद करो। आप जब सूरसेन जी की बेटी बनकर के प्रकट हुई तो सूरसेन जी के मित्र थे कुंती भोज, वो आकर के आपको मांग करके ले गए कि मुझे बिटिया नहीं है। आपका नाम पृथा था और आपका नाम बदल गया, कुंती हो गया। आप जब बड़ी हुई, आपका विवाह हुआ तो पति मिल गया पीलिया का मरीज, पांडु रोगी, और श्राप लग गया। जैसे ही पत्नी के पास पुत्र उत्पत्ति करने के लिए जाएगा मर जाएगा, पति का सुख नहीं मिला। गुरुजी दुर्वासा जी ने मंत्र दिया था, उस मंत्र के कारण आपको कुंवारी अवस्था में ही कर्ण को जन्म दे दिया और कुंवारी अवस्था में ही अपमान झेलना पड़ा। 5 बेटे बड़े हुए, राजकाज संभालने लगे तो घर परिवार वालों ने 13 वर्ष तक जंगल में भटकाया, और आज महाभारत जीतने के बाद सुख भोगने का समय आया तो आप फिर दुख मांग रही हो। कुंती बुआ ने कहा भगवान इस सुख से बढ़िया दुख है। क्यों? क्योंकि जब जब मेरे ऊपर दुख आता है आप द्वारिका छोड़ करके मेरे पास आ जाते हो। आज मैं सुखी हो गई तो आप मुझे छोड़ करके द्वारिका जा रहे हो, इसीलिए मेरे जीवन में सदा सदैव दुख बना रहे ताकि आप मेरे साथ रहो। दुख के माँ सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। दुख में सुमिरन सबू करे, सुख में करे जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख का कुंती बुआ ने कहा भगवान हमारे जीवन में विपत्ति दे दीजिए। भगवान समझ गए बुआ जी मैं जा रहा हूं इसलिए दुखी हो तो लो मैं नहीं जाऊंगा, और भगवान रुक गए। कुंती बुआ की भक्ति श्रेष्ठ है। कुंती बुआ चाह रही है भगवान हमसे 1 मिनट भी दूर नहीं जाए, और ऐसी भक्ति जब होती है तो भगवान हमें छोड़ करके कभी नहीं जाते। कुंती बुआ कह रही है भगवान जब दुख में आप साथ दिए हैं तो आज महाभारत जीत करके हमारे बेटा राजा बन रहे हैं, तब भी मैं आपको भूली नहीं हूं। और हम लोगों में क्या है, बोले दुख में तो भगवान को खूब याद करते, पर सुख आते हम ठाकुर जी को भूल जाते हैं। भगवान द्वारिका नहीं गए। आज रात्रि में भोजन करके भगवान सोने जा रहे हैं तो देखा युधिष्ठिर जी जगे हुए हैं, और व्यास जी गौतम जी धौम्य जी सब लोग समझा रहे हैं राजा बनिए। युधिष्ठिर जी कह रहे मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनिएगा? बोले किस पर शासन करने के लिए राजा बनूं? सारे पुरुष तो महाभारत में मारे गए, केवल स्त्रियां बची हैं, तो क्या स्त्रियों के लिए राजा बनूं? मैंने अपराध किया है, मैंने लाखों लोगों को मरवाया है अपने लिए। सब लोगों ने समझाया यज्ञ कर लीजिए पाप खत्म हो जाएगा।
युधिष्ठिर जी ने कहा घड़े में शराब भर करके ऊपर से गंगाजल से धो देने से वो शुद्ध हो जाएगा? करोड़ों लोगों को मरवा करके यज्ञ कर लिया जाए तो शुद्ध हो जाएंगे? भगवान कृष्ण गए और भगवान कृष्ण जाकर के खूब समझाए, युधिष्ठिर भैया देखिए, क्या आप महाभारत नहीं करवाते तो ये लोग अमर हो जाते? नहीं, जिसको जब मरना है मरेगा, इसलिए आप इस चक्कर में न पड़े। सुनहि भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे वो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। भगवान 6 चीज अपने पास रखते हैं। कोई व्यक्ति बिजनेस करता है ये सोच करके नहीं कि हमारा घाटा हो जाए, परंतु कब किसको लाभ होगा, कब किसको हानि होगा, ये ईश्वर के हाथ में है। विज्ञान कितना भी आगे बढ़ गया है, अल्ट्रासाउंड में ये कह देगा कि 13 तारीख को आपका बेटा हो जाएगा, परंतु 10:10 पर होगा ये विज्ञान नहीं कह सकता, ये भगवान जानते हैं। डॉक्टर ये कह सकते हैं अब आपके पिताजी अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेंगे, ले जाइए सेवा कीजिए, 2-4 दिन में मर जाएंगे, पर 23 तारीख को 2:20 पर मरेंगे, ये केवल भगवान जानते हैं, ये कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, विज्ञान चाहे जितना आगे चला जाए। लाभ हानि जीवन मरण और जस अपजस, आपके दरवाजे पर कोई रोता रोता आएगा, भैया 50 रुपया दीजिए खाने के लिए, नहीं है, आपने दे दिया 50 का नोट, वो आपके यहाँ से गया, शराब पी लिया, नाली में गिर गया, सर फट गया, उसकी पत्नी आपको गाली देगी, आप पैसा दे के बिगाड़ दिए हैं, आपने तो पैसा सब्जी खाने के लिए दिया था, पर आपको अपजस मिल जाएगा। कोई गांव का मित्र आ गया, बोला मित्र थोड़ा मोटरसाइकिल दो, दुर्गावती जाना है, लेकर गया, एक्सीडेंट हुआ, मर गया, अपजस आपको लग गया, आपने तो उसकी भलाई के लिए दिया था। तो कब किसको यश मिलेगा, कब किसको अपयश मिलेगा, कब किसका जन्म होगा, कब कौन मरेगा, कब किसको लाभ होगा, कब किसको हानि होगी, ये 6 चीज ईश्वर के हाथ में है। भगवान ने खूब समझाया, पर युधिष्ठिर जी नहीं समझे। क्यों नहीं समझे? बोले व्यक्ति किसकी बात मानता है? बोले जिसके प्रति आदर का भाव रहता है, जिसके प्रति आदर का भाव रहता है। और युधिष्ठिर जी के मन में है कि कृष्ण हमसे 30 साल छोटा है, हमारे मामा का लड़का है, ये हमको क्या सिखाएगा। इसीलिए कृष्ण भगवान कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, युधिष्ठिर जी को नहीं समझ में आ रहा। और वहीं कृष्ण भगवान जब अर्जुन को समझाते हैं तो अर्जुन के मन में है कि कृष्ण हमारे गुरु हैं, कृष्ण भगवान हैं, तो समस्त गीता का ज्ञान समझ में आ गया अर्जुन को। हम उन्हीं की बातें समझते हैं जिनको हम अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। घर का 5 वर्ष का बेटा कितना भी बड़ा बात कह दे, आप नहीं मानिएगा, और 5 साल के कोई महात्मा आ जाए गांव में, देखिए कितनी भीड़ लग जाएगी देखने के लिए, क्योंकि उनके प्रति आदर का भाव है। भगवान समझ गए ये युधिष्ठिर जी कौन है, बोले ये साक्षात धर्मराज के अवतार हैं। और धर्मराज को कौन समझा सकता है? बोले कोई संत समझा सकता है। तो संत कौन है? बोले दादा भीष्म। दादा भीष्म कुरुक्षेत्र में 58 दिनों से बाण सैया पर पड़े हैं, उत्तरायण का इंतजार कर रहे, उत्तरायण में मरूंगा और मैं उन्हें दर्शन भी दे दूंगा। और युधिष्ठिर जी को अगर दादा भीष्म कह देंगे सिंहासन पर बैठो तो बैठ जाएंगे। लेकर के भगवान बोले ठीक है आप राजगद्दी पर मत बैठिए, पर कल चलिए भीष्म जी का दर्शन करने। इति भित्तः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागा यत्र देवव्रतो पतत। सब लोग कुरुक्षेत्र पहुंचे, सबने जा करके प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम, दादाजी प्रणाम, दादाजी प्रणाम। अब भीष्म जी के एक एक अंग में बाण लगे हैं, ऐसे सोए हुए हैं, गर्दन हिला नहीं सकते। तो भीष्म जी ने पूछा युधिष्ठिर जी आपका कितना दुर्भाग्य है, आप लोग भगवान के चरण में रहे फिर भी इतना दुख पाए, पर ये सब भगवान की विधि है। अच्छा वो नहीं आए क्या? युधिष्ठिर जी ने पूछा कौन? बोले वही जिनको आप अपने मामा का बेटा मानते हो। सो कृष्ण भगवान सामने जाकर के बोले दादाजी प्रणाम। भीष्म जी ने कहा क्यों मोहन यहाँ भी नौटंकी शुरू कर दिए? अरे कम से कम मरते मरते भगवान मान करके मर जाने दो, जीवन भर तो दादाजी दादाजी कहते ही रह गए। दादाजी बात ऐसी है ना कि युधिष्ठिर जी राजा नहीं बनना चाह रहे हैं, कह रहे हैं मैं नहीं बनूंगा, इनको जरा समझाइए। और युधिष्ठिर जी ने एक श्लोक समझाया, जीवन में इस श्लोक का आप याद रखिएगा।
युधिष्ठिर जी ने कहा तस्मादिदं दैवतंत्रम व्यवस्य भरतर्षभ। हे युधिष्ठिर जी, 3 प्रकार की सत्ता है। एक सत्ता है स्वतंत्र सत्ता, दूसरी सत्ता है परतंत्र सत्ता और तीसरी सत्ता है दैवतंत्र सत्ता। स्वतंत्र सत्ता का अर्थ बोले अपनी फैक्ट्री है, मन में आया तो हम जाएंगे, ऑफिस नहीं मन में आया तो नहीं जाएंगे, ये स्वतंत्र सत्ता है। और दूसरी सत्ता है परतंत्र सत्ता, दूसरे के ऑफिस में काम करते हैं, अगर उसने कह दिया 10 बजे आना है तो 10 बजे जाना है। और तीसरा है दैवतंत्र सत्ता, हम समय से तैयार हो गए ऑफिस जाने के लिए और तब तक झमाझम बारिश होने लगी, हम नहीं जा पाए, ये दैवतंत्र सत्ता है। उमादारु जोशित की नाई, उमादारु जोशित की नाई, चावत राम गोसाई, सबही नचावत राम गोसाई, उमादारो जोशित की नाई, उमादारो जोशित की नाई। इसीलिए ये दैवतंत्र सत्ता है, सब मारे गए। और युधिष्ठिर, तुम किनकी बात का अपमान कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम महाभारत जीत जाते? अगर भगवान नहीं होते तो तुम महाभारत नहीं जीत सकते। और जिन भगवान की कृपा के बदौलत तुम ये सब पाए हो, और उन्हीं भगवान की अवज्ञा कर रहे हो। ये जो कृष्ण है ना, ये सवई भगवान साक्षात आद्यो नारायण भगवान, ये भगवान है, इनकी बातों को मत उठाओ। युधिष्ठिर जी तैयार हो गए। दान कितना करना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, मोक्ष कैसे मिलेगा, ये सब विधि बताए। दान कितना करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा दान उतना ही करना चाहिए जितना देने के बाद अफसोस न हो। जिस दान को करने के बाद अफसोस हो जाए उस दान का कोई फल नहीं होता। राजा का धर्म क्या होना चाहिए? बोले राजा प्रजा से टैक्स ले और उसी टैक्स को विकास के नाम पर फिर प्रजा में बांट दे, यही राजा का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। खूब विधिवत युधिष्ठिर जी को समझाया। सब लोग जब जाने को तैयार हो गए तो भीष्म जी ने भगवान कृष्ण से कहा प्रभु आप यहीं रुक जाइए। क्यों रुक जाइए? बोले जब तक इस शरीर का मैं त्याग नहीं कर रहा हूं तब तक आपको जाना नहीं है। भगवान ने कहा अब आपको तो इच्छा मृत्यु है, आप कब मरेंगे कौन जानता है। बोले जब तक नहीं मर रहा हूं तब तक खड़े रहिए। और भगवान मुस्कुराते चेहरे के साथ चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो गए और भीष्म जी 11 श्लोकों में स्तुति गाते हुए शरीर को छोड़ा। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। अब भगवान को देखते देखते प्राण छोड़ दिया भीष्म जी ने। आइए भाव से हम भी भगवान से निवेदन करें प्रभु हम भी जब मरने लगे, हम भी आपके एक छोटे मोटे भक्त हैं, तो आप हमें भी अंत समय में दर्शन देने जरूर आइए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।
श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सा